पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने को थी। लाइट्स हल्की सी डिम हो चुकी थी, म्यूजिक भी स्लो हो गया था। बस कुछ हाई लोग बचे जो अपनी बातों में बिजी थे। गार्डन एरिया में ठंडी हवा चल रही थी। खुशी एक कोने में खड़ी थी, हाथ में ग्लास पकड़े हुए, पर उसका ध्यान कहीं और हाई था। आंखें खोई हुई, चेहरे पर हल्का सा उदासी का साया। तुम पार्टी में हो या किसी सैड मूवी के क्लाइमैक्स में? एक फैमिलियर टीजिंग वॉइस उसके पीछे से आए। खुशी ने पलट के देखा। अर्नव। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसने सीधा जवाब दिया, पर उसकी आवाज उसकी पोल खोल रही थी। अर्नव धीरे से उसके पास आया, उससे ऑब्जर्व करते हुए। अच्छा, तू फिर ये लॉस्ट इन दुख भरी दुनिया वाला फेस क्यों है? खुशी ने आंखें घुमाई। आपको हर चीज में टॉन्ट करना जरूरी लगता है ना? अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ तुम्हारे साथ। खुशी ने उससे इग्नोर करने की कोशिश की और दूसरी तरफ देखने लगी, पर अर्नव ने एक स्टेप आगे बढ़कर उसके सामने आ गया। खुशी, उसकी आवाज इस बार सॉफ्ट थी। खुशी एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखने लगी, फिर नजर चुरा ली। सब ठीक है अर्नव जी, सीरियसली? अर्नव ने हाथ बांधकर थोड़ा झुक के उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जब तुम सीरियसली बोलती हो ना, टैप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खुशी थोड़ी इरिटेट हो गई। आप डिटेक्टिव हो क्या? तुम्हारे केस में? हाँ, अर्नव ने स्मर्क करते हुए कहा। खुशी ने हफ किया। प्लीज मुझे अलोन छोड़ दीजिए। अर्नव ने सीधा जवाब नहीं दिया। इंस्टेड उसने कैजुअली कहा, वेज तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। खुशी एकदम से उसकी तरफ मट गई। व्हाट? अर्नव का स्मर्क और गहरा हो गया। जो तुम इतने दिनों से टेंशन ले रही थी, उसका सल्यूशन मिल गया। खुशी की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गई। कैसे? क्या मतलब? कौन सा सल्यूशन? अर्नव ने जैसे जानबूझ के सस्पेंस क्रिएट किया, थोड़ा पास आके धीरे से बोला। बस हो गया अर्नव जी। खुशी ऑलमोस्ट चिढ़ गई। क्लियर बोलिए ना, आपने क्या किया? अर्नव सीधा खड़ा हो गया, हाथ पॉकेट में डॉल्ट हुए। तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए, इतनी भी लकी नहीं हो तुम। खुशी ने उससे घूर के देखा। आप ना बहुत अननोइंग हो। अर्नव हंसा। और तुम बहुत इम्पेशेंट। खुशी उसके पास आई, थोड़ा सा झुक के उसकी आंखों में देखते हुए। प्लीज बता दीजिए, क्या किया आपने? अर्नव ने उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हुआ, पर फिर वापस वही टीजिंग स्मर्क आ गया। गेस करो। खुशी ने फ्रस्ट्रेटेड होके हाथ जोड़ लिए। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, गैस करो, अर्नव ने आंख माथ हुए कहा। खुशी ने गस्मी मुंह फूला लिया। फाइन, मत बताइए। वो मर के जाने लगी, पर अर्नव ने हल्की सी उसकी कलाई पकड़ ली। खुशी रुक गई। अर्नव धीरे से उसके पास आया, उसकी आंखों में देखते हुए। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। खुशी का गुस्सा थोड़ा पिघलने लगा, पर क्यूरियोसिटी अभी भी वैसी हाई थी। पर अर्नव ने उसकी बात काट दी, हल्की सी स्माइल के साथ। कल सुबह पता चल जाएगा। खुशी ने आंखें सिकोड़कर उससे देखा। आप ना जानबूझ के टॉर्चर करते हो। अर्नव हल्का सा झुक के उसके ईयर के पास धीरे से बोला। सिर्फ तुम्हें? खुशी का दिल एक सेकंड के लिए स्किप कर गया, और अर्नव सीधा होके कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ वापस चल दिया। खुशी वही खड़ी रह गई, कंफ्यूज, क्यूरियस और थोड़ी सी स्माइल के साथ। खुशी अभी भी वही खड़ी थी, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और हल्का सा गुस्सा मिक्स हो चुका था। ये अर्नव जी भी ना, वो धीरे से बोल हाय रही थी कि उसने देखा अर्नव अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। बस फिर क्या? खुशी तेज कदम से उसकी तरफ बढ़ी। अर्नव जी, उसने थोड़ा जोर से बुलाया। अर्नव रुक गया, धीरे से पलट के उसकी तरफ देखा, जैसे यूज पहले से पता हो कि वो वापस आएगी। उसने आईब्राउ रेज की। खुशी सीधा उसके सामने आके खड़ी हो गई। आप मुझे बताओगे या नहीं? अर्नव ने सीधा जवाब देने के बजाय एक स्टेप पीछे लिया। मैंने कहा ना, कल पता चल जाएगा। खुशी एक और स्टेप आगे बढ़ी। मुझे कल तक वेट नहीं करना। अर्नव फिर एक स्टेप पीछे गया, आंखों में शरारत। पर मुझे तुम्हें वेट करवाना पसंद है अर्नव जी। खुशी ऐप सच में चिढ़ गई। ए फ्लैट सीन थोड़ा प्लेफुल हो गया था। खुशी आगे बढ़ती, अर्नव पीछे हटता, और धीरे धीरे वो दोनों गार्डन के बीच गोल गोल घूमने लगे। रुकिए। खुशी ने हाथ बढ़ाया, पर अर्नव हल्की सी साइड स्टेप करके बच गया। कैच मी इफ यू कैन, अर्नव ने टीज किया। खुशी ने आंखें सिकोड़ी। आप ना बहुत हाई जायदा। वो गस्मी मुड़ने लगी, पर ग्रास थोड़ी स्लिपरी थी। उसका पैर फैल गया। खुशी, एक पैर के लिए सब स्लो हो गया। खुशी नीचे गिरने हाई वाली थी, पर उससे जमीन छूने से पहले हाय अर्नव ने उसकी कमर पकड़ ली और उससे अपनी तरफ खींच लिया।
खुशी सीधा अर्नव के बाहों में आ गिरती है। दोनों एकदम फ्रीज। खुशी का हाथ अर्नव के चेस्ट पर था और अर्नव का हाथ उसकी कमर पर। उनके बीच सिर्फ कुछ इंचेस का फासला। हवा जैसे रुक सी गई थी। खुशी ने धीरे से ऊपर देखा, अर्नव ऑलरेडी उससे देख रहा था। उसकी आंखों में वो यूजुअल टीजिंग नहीं थी, कुछ और था, कुछ गहरा। अर्नव की ग्रिप थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे वो उससे गिरने नहीं देना चाहता या शायद छोड़ना नहीं चाहता। खुशी की सांस तेज हो गई। अर्नव जी, उसकी आवाज हल्की सी कंप गई। अर्नव ने धीरे से उसके चेहरे के पास आके रुक गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड और। फिर जैसे दोनों को होश आया, अर्नव ने तुरंत उससे सीधा खड़ा किया, ग्रिप गीली कर दी। खुशी ने भी जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लिया। दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गए। तुम संभाल के नहीं चल सकती? अर्नव ने नॉर्मल होने की कोशिश में कहा। खुशी ने तुरंत जवाब दिया, आपके वजह से हुआ। ऑफ कोर्स मेरी हाई गलती होगी। अर्नव ने हल्का सा सार्कास्टिक टोन लिया, पर उसकी आंखें अभी भी उससे अवॉइड कर रही थी। एक छोटी सी खामोशी बीच में आ गई। फिर खुशी ने नजर झुकाई, थैंक्स। अर्नव ने सिर्फ हल्की सी नोट की, हम, और बिना कुछ और बोले वो वाहन से मर के चला गया। खुशी उससे जाते हुए देखती रही, उसका दिल अभी भी फास्ट बीट कर रहा था। ये क्या था, उसने धीरे से खुद से कहा। फिर उसने एक डीप ब्रेथ ली और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल दी। रात का वक्त था, घर में गहरी खामोशी थी। खुशी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसका मूड बिल्कुल भी कूल नहीं था। उफ अर्नव जी, उसने रेलिंग पकड़ के गस से कहा। एक बार बता नहीं सकते थे? खुद को क्या समझता है, लड़ गवर्नर कहीं का। वो इरिटेट होके इधर उधर चलने लगती है। सीरियसली, इतना एटीट्यूड। लाल मिर्ची, हर बात पे बस गुस्सा। फिर आंखें घुमट हुए, बिल्कुल सदा हुआ आलू, ऊपर से सीरियस, अंदर से पता नहीं क्या। पर जैसे हाय वो रुकती है, उसका दिमाग फिर उसी पैल में चला जाता है। वो फाइली थी और अर्नव ने उससे पकड़ लिया था। उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसका इतना पासा जाना, अन दोनों के बीच की वो खामोश सी नाज़दीकियन। खुशी की सांस अचानक तेज हो जाती है। वो धीरे से अपने दिल पर हाथ रखती है। ये क्या हो रहा है मुझे? उसकी धड़कन इतनी तेज जैसे कंट्रोल से बाहर हो रही हो। आंखें बैंड पर, सामने सिर्फ अर्नव, उसकी इंटेंस आंखें, उसका सीरियस फेस और उसका पास होना। बस खुशी। वो झटके से आंखें खोल देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुरंत गस का मास्क वापस। मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? असल गवर्नर को तो फर्क हाई नहीं पड़ता। लाल मिर्ची, बस गुस्सा करता रहता है। उफ, सदा हुआ आलू। पर इस बार उसकी आवाज में हल्का सा शर्माना भी था। वो धीरे से मर्मर करती है, स्टूपिड, एरोगेंट, लड़ गवर्नर। और बिना समझे उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। खुशी ऐब भी बालकनी में खड़ी थी, पर ऐब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी, चांद बिल्कुल साफ चमक रहा था। हाँ, कितना पीसफुल है, वो धीरे से बोलती है, जैसे चांद से बात कर रही हो। उसका ध्यान ऐब पूरी तरह चांद में खो गया था। हल्की सी हवा, उसकी आंखों में अजीब सी सॉफ्टनेस। इधर कुछ हाई दूर अर्नव भी अपनी बालकनी में खड़ा था, ब्लैक शर्ट में, हैंड्स पॉकेट में, सीरियस फेस। पर आज उसकी आंखों में वो यूजुअल सख्ती नहीं थी। उसकी नजर अनजाने में सामने वाली बालकनी की तरफ गई और वहां खुशी को देखते हाय उसके होठों पर एक छोटी सी, ऑलमोस्ट इनविजिबल स्माइल आ गई। हाँ, पागल लड़की, वो धीरे से खुद से बोलता है। कितनी जिद्दी है और इम्पेशेंट भी। वो हल्की सी हंसी रोकता है, बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी, 1 सेकंड रुक नहीं सकती। वो रेलिंग पे टिककर उससे देखता रहता है। ड्रामा क्वीन, झांसी की रानी, छोटी सी तूफान मेल। फिर थोड़ा रुकता है और धीरे से मुस्कुराता है। पर क्यूट है। जैसे हाय ये वर्ड उसके दिमाग में आता है, वो खुद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। सीरियसली अर्नव, वो अपने आप से हाय मर्मर करता है। फिर उसकी नजर फिर से खुशी पर जाती है, जो ऐब भी चांद को देखने में लॉस्ट थी। लड़ती रहती है, पर दिल साफ है। एक नंबर की जलेबी, सीधी कभी हो हाय नहीं सकती। उसके होठों पर फिर से स्माइल आ जाती है और बिना सोचे वो धीरे से बोल पड़ता है, पागल, पर मेरी वाली प्रॉब्लम है ये। फिर तुरंत खुद को संभलता है। व्हाट नॉनसेंस। अर्नव ऐब भी बालकनी में खड़ा था, पर इस बार उसका फोकस खुशी से ज्यादा खुद पर आ गया था। वो थोड़ा सा रुकता है, अपनी हाई बातों को याद करता है। ड्रामा क्वीन, तूफान मेल, जलेबी। उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। वेट,
वो सीधा होकर खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेटेड। मैं ये सब क्या बोल रहा था? उसने अपने बालों में हाथ फेरा, क्लियरली अनॉयड। सीरियसली अर्नव, तुम कब से किसी लड़की के लिए ऐसे निकनेम्स सोखने लगे? उसका फेस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जैसे उससे अपनी हाई बात पसंद नहीं आई। रिडिक्यूलस। वो थोड़ा सा झुंझला कर साइड में देखने लगता है। ये सब बस खुशी की वजह से हो रहा है। हल्का सा सार्कास्टिक लाफ। एक नंबर की डिस्टर्बेंस है, वो खुद भी चैन से नहीं रहती, दूसरों को भी नहीं रहने देती। वो फिर से एक बार उसकी बालकनी की तरफ देखने वाला होता है, पर इस बार खुद को रोक लेता है। नो, वो तुरंत अपनी नजर हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। चांद ऐप भी वहां चमक रहा था। अर्नव ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। फोकस अर्नव पर। जितना वो खुद को समझाता, उतनी हाई बार उसके दिमाग में खुशी का फेस फ्लैश हो जाता। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी लड़ गवर्नर वाली कंप्लेंट। अर्नव ने आंखें थोड़ी सी बैंड की, फिर खोल दी। अनबिलीवेबल, वो धीरे से बोलता है। एक लड़की और इतना अफेक्ट। पर इस बार उसकी आवाज में सिर्फ इरिटेशन नहीं था, कुछ और भी था जो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वक्त भी धीरे चलने लगा हो। खुशी अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसकी नजर सिर्फ चांद पर थी, पर उसके दिल में जो चल रहा था वो सिर्फ वो हाय जानती थी। दूसरी तरफ अर्नव भी अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें भी उसी चांद पर टिकी हुई थी। दो अलग बालकनी, दो अलग लोग, पर आसमान एक और चांद भी एक हाय। जैसे वो चांद चुपचाप दोनों के बीच की दूरियां नाप रहा हो। खुशी ने धीरे से अपनी आंखें बैंड की, हल्की सी मुस्कान के साथ। पता नहीं क्यों आज सब अलग लग रहा है। इधर अर्नव ने भी चांद को देखते हुए हल्की सी सांस ली। स्ट्रेंज, उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आई, जो वो खुद भी नोटिस नहीं कर पाया। जैसे वो चांद अन दोनों के दिलों को एक इनविजिबल डोर से जोड़ रहा हो। दूर होके भी पास, अनजान होके भी कनेक्टेड। खुशी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से चांद को देखते हुए मर्मर किया, पागल लल गवर्नर। इधर अर्नव ने भी धीरे से कहा, ड्रामा क्वीन। और दोनों के होठों पर एक साथ एक हाई वक्त पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे चांद उनसे कह रहा हो, तुम दोनों दूर नहीं हो, बस समाजन की देर है। हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब लोग बैठे थे, पर हर किसी के मन में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। राजीव जी अपनी अंगुलियों को बेचैनी से मसल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। सुशीला जी उनकी तरफ देख रही थी, आंखों में चिंता और हल्का सा डर। प्रताप जी ने उनकी हालात समझ ली। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए बात शुरू की। राजीव जी, शायद आप कुछ कहना चाहते थे, पर उससे पहले हमने आपकी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन सोचा है। सबकी नजर एक साथ प्रताप जी पर टिक गई। नैनाजी ने भी हामी से हिलाया, उनकी आवाज में प्यार और अपनापन था। हाँ, हम ये कहना चाहते थे कि जब तक आपका पुराना घर वापस से बैन नहीं जाता, तब तक आप सब यहीं रह सकते हैं। राजीव जी ने तुरंत मना करने के लिए होंठ खोले, पर प्रताप जी ने उन्हें रोकते हुए बात पूरी की। लेकिन घर के अंदर नहीं, पीछे जो गार्डन हाउस है वो बिल्कुल अलग है, प्राइवेट है। आपकी फैमिली को कोई असुविधा नहीं होगी और आपको भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा। रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजीव जी की आंखों में हल्का सा आंसू चमका, इतना बड़ा बोझ जैसे अचानक हल्का हो गया हो। पर प्रताप जी, ये सब। उनकी आवाज भर्रा गई। सुशीला जी ने अपनी आंखों के कोने साफ किए, दिल से शुक्रिया कहना चाह रही थी पर अल्फाज कम पैर रहे थे। प्रताप जी ने प्यार से कहा, इसमें शुक्रिया कहने जैसा कुछ नहीं है राजीव जी, आप लोग हमारे अपने हैं। नैनाजी ने आगे बढ़कर सुशीला जी का हाथ पकड़ा, बस आप हाँ कह दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। राजीव जी ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से सर झुका दिया। अगर आप लोग इतने प्यार से कह रहे हैं तो हमें मंजूर है। उनकी आंखों में ऐब भी नमी थी, पर इस बार उसमें शुक्र और सुकून ज़ायदा था। जब ये सब बातें चल रही थी, तभी सीढ़ियों से हल्की सी आहट हुई। अर्नव और खुशी दोनों अपने रूम से निकलकर नीचे आ चुके थे। खुशी चुपचाप आकर राजीव जी के पास खड़ी हो गई। उसका हाथ धीरे से उनके कंधे के पास टिक गया, जैसे बिना कुछ कहे उन्हें सहारा दे रही हो। अर्नव आके सीधा प्रताप जी के पास बैठ गया। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कंपोज था, पर आंखों में एक गहरा सुकून था। दोनों ने बिना कुछ कहे पूरी बात सुन ली, और जैसे हाय प्रताप जी की बात खत्म हुई, खुशी की नजर सीधा अर्नव पर जा टिक गई। एक पल के लिए सब कुछ धीमा पड़ गया।
अर्नव ने भी उससे देखा, फिर हल्की सी अपनी आईब्राउ रेस की, बिल्कुल उसके टिपिकल स्टाइल में, जैसे बिना शब्द के पूछ रहा हो, कैसा लगा। खुशी के होंठन पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आंखों में नमी थी, पर उसमें शिकायत नहीं, सिर्फ एहसास था। उसने बहुत हल्की सी हामी से हिला दिया, जैसे कह रही हो, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होंठन के कोना थोड़े से ऊपर उठ गए। पर अगले हाई पैल उसने अपनी नजर हटा ली, जैसे उससे इतनी जल्दी अपने इमोशंस दिखाना मंजूर ना हो। खुशी ने भी तुरंत अपनी नजर वापस कर ली, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। दोनों ने कुछ कहा नहीं, पर दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। तभी अभिमान वहां आ गया। प्रताप जी ने सीधा उससे पूछो, अभिमान, गार्डन हाउस की सफाई का क्या हुआ? अभिमान ने हल्का सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, पापा, ऑलमोस्ट सब काम हो गया है। आज शाम तक पूरी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। कल तक राजीव अंकल और उनकी फैमिली कंफर्टेबली शिफ्ट हो सकती है। ये सुनकर नैनाजी ने तुरंत एक प्रैक्टिकल सुझाव दिया, मुझे लगता है पहले मैं और सुशीला जी जाकर एक बार सब देख लेते हैं। अगर उनकी जरूरत की कोई चीज रह गई हो तो हम पहले हाई मंगवा लेंगे, और अरेंजमेंट्स भी प्रॉपर्ली चेक हो जाएंगे। उन्होंने प्यार से सुशीला जी की तरफ देखा। क्या कहती हैं आप? सुशीला जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। हाँ, ये सही रहेगा, मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। अभिमान ने तुरंत बात संभाली, परफेक्ट, आप दोनों जाके देख लीजिए और जो भी चाहिए हो उसकी लिस्ट बना दीजिए, मैं सब अरेंज करवा दूंगा। उसकी आवाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर दोनों क्लियरली महसूस हो रहे थे। नैनाजी ने संतुष्टि से उससे देखा, शाबाश बेटा। घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था, जैसे सब लोग मिलकर धीरे धीरे एक नई शुरुआत को सेट कर रहे हो। तभी अचानक अहाना की एक्साइटेड आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मतलब, इसका मतलब खुशी और सुहानी दीदी यही रहेंगी? सीरियसली? उसकी आंखों में चमक आ गई थी, वो ऑलमोस्ट खुशी से उछल पड़ी। ए फ्लैट में अकेली नहीं रहूंगी, मुझे भी कंपनी मिल गई। उसकी बचकानी एक्साइटमेंट देखकर सबके चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ गया। वीर तुरंत उसके पास आया और उसके कान पकड़कर हल्की सी मस्ती में बोला, कंपनी नहीं, बेचारी इनकी लाइफ मुश्किल हो गई है, ये उन्हें दिन भर परेशान करेगी। वीर भाई, अहाना ने नखरे से उसका हाथ हटे। वीर ने मजाक में सुशीला जी की तरफ देखकर कहा, आप रेडी रहना सुशीला आंटी, ये एकदम तूफान है। सुशीला जी हल्की सी हंसी, फिर प्यार भरी नजर से अहाना को देखते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, बेटिया कभी परेशान नहीं करती। उनकी आवाज में ममता थी, एक अपनापन था, जैसे वो दिल से इस रिश्ते को अपना चुकी हो। अहाना तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है। देखा वीर भाई, मैं अच्छी हूँ। सब लोग हंस पड़े, सब हंसी मजाक चल रहा था, पर इस हंसी के पीछे जो सुकून था वो सबसे अलग था। राजीव जी और सुशीला जी के चेहरे पे आज पहली बार असली राहत थी, जैसे महीनों से दाबा हुआ बोझ आज हल्की सी हवा के साथ उड़ गया हो। उनकी आंखों में शुक्रिया था और दिल में एक नया भरोसा। खुशी और सुहानी थोड़ी दूर खड़ी थी, दोनों की आंखों में हल्की सी नमी थी। खुशी ने धीरे से कहा, फाइनली सब ठीक हो रहा है ना सुहानी दीदी? सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। हाँ खुशी, शायद अब सच में सब ठीक हो जाएगा। पर उसी पल अभिमान की नजर सुहानी पर टिक गई। सुहानी ने जैसे हाय उसकी तरफ देखा, अभिमान ने आंखों में एक हल्का सा इशारा किया, मैं हूं ना। सुहानी के होंठन पर एक शर्मीली सी स्माइल आ गई, उसने हल्का सा सर झुका लिया। वहीं दूसरी तरफ अर्नव की नजर खुशी पर थी। उसने यूज देखा, उसकी आंखों की नमी, उसका इमोशनल होना, और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया। ए फ्लैट, शायद इस लड़की के क्रेजी प्लान्स से थोड़ी शांति मिलेगी। अर्नव ने अंदर सोचा, पर अगले हाई सेकंड खुशी ने आंखों के कोनर से उससे देखा और एक हल्की सी मिस्चीवियस स्माइल दी। अर्नव का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। वेट, ये स्माइल मैंने पहले भी देखी है, उसने धीरे से अपने आप से कहा। मतलब कुछ ना कुछ पक्का प्लान कर रही है। खुशी ने आंखों से हाय जवाब दिया। गेम अभी खत्म नहीं हुआ मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा। अर्नव ने हल्की सी स्मर्क की। चैलेंज एक्सेप्टेड। दूर खड़े अभिमान ने ये सब नोटिस किया और हंसी रोक नहीं पाया। यहाँ एक लव स्टोरी चल रही है और दूसरी वो स्टोरी। सुहानी ने उससे हल्की सी कोहनी मारी। चुप रहो। सब ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया, हल्का मजाक, थोड़ी हंसी और बीच बीच में नई शुरुआत की बातें। हर किसी के चेहरे पे एक नया कॉन्फिडेंस था, जैसे सब अपनी अपनी जगह सेटल हो रहे हो। ब्रेकफास्ट के बाद
अर्नव ने अपनी वॉच देखी। चले अभिमान, फर्स्ट डे है, लेट नहीं होना चाहिए। अभिमान ने हल्का सा ग्रिन किया। बिल्कुल मिस्टर पीएम, आज तो फुल इम्प्रेशन जमाना है। प्रताप जी और राजीव जी भी उनके साथ निकल पड़े। गाड़ी के पास जाते वक्त राजीव जी ने एक बार घर की तरफ मुड़कर देखा, आंखों में सुकून था। शुक्र है, उन्होंने धीरे से कहा। वहीं अंदर नैनाजी और सुशीला जी गार्डन हाउस की तरफ निकल चुकी थी। हर छोटी बड़ी अरेंजमेंट पर्सनली चेक करनी थी। सब परफेक्ट होना चाहिए। अब ये सिर्फ गेस्ट हाउस नहीं, अपनों का घर है, सुशीला जी ने कहा। दूसरी तरफ खुशी और अहाना अपने बैग्स लेकर फुल एनर्जी में रेडी थी। अहाना ऑलमोस्ट जंप करते हुए बोली, खुशी, आज ना कॉलेज में एंट्री हाई अलग लेवल की होगी। खुशी हंसी, बस ज्यादा ओवर मत हो जाना वरना फिर कोई और हाई तमाशा हो जाएगा। अहाना ने आंख मारी, तमाशा तो तुम करती हो। खुशी ने उससे हल्का सा ग्लेयर दिया, पर फिर दोनों हंस पड़ी और कॉलेज के लिए निकल गई। और फिर सुहानी, उसने प्यार से निशा को रेडी किया, उसके बाल सेट किए और उससे स्कूल छोड़ने गई। अच्छे से पढ़ना और किसी से फाइट नहीं, सुहानी ने प्यार से कहा। निशा ने क्यूट सा सलूट दिया। यस माम। का दिन अर्नव के लिए सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं, एक जिम्मेदारी का आरंभ था। सुबह से हाई पीएम ऑफिस के बाहर मीडिया, सिक्योरिटी और स्टाफ की हसल बसल चल रही थी। जैसे हाई अर्नव की ब्लैक कॉन्वॉय ऑफिस गेट के अंदर एंटर हुई, सबकी नजरें एक हाई डायरेक्शन में टिक गई। का दूर खुला। अर्नव ने बाहर कदम रखा, क्रिस्प चाकोल सूट, कॉन्फिडेंट पोस्चर और आंखों में वही तीखी शांति जो एक लीडर की पहचान होती है। जैसे हाई वो एंट्रांस की तरफ बढ़ा, वेलकम सर की आवाज एक साथ गूंज उठी। स्टाफ लाइन में खड़ा था, सबने इटालियन के साथ उसका ग्रैंड वेलकम किया। कुछ लोग जेन्युइनली प्राउड थे, कुछ इम्प्रेस्ड और कुछ थोड़े नर्वस कि उनकी ऐप कुर्सी पर अर्नव रायजादा था। एंट्रेंस पे प्रताप जी खड़े थे। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए अर्नव के कंधे पर हाथ रखा। ये सिर्फ कुर्सी नहीं है बेटा, ये भरोसा है। अर्नव ने बस एक छोटी सी नोट दी, लेकिन उस नोट में कमिटमेंट साफ दिखता था। अंदर जाते हाय एक वेल ड्रेस्ड कंपोज लड़की आगे बढ़ी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम रिया मेहता, योर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसकी वॉइस काम थी लेकिन प्रोफेशनल शार्पनेस क्लियर थी। मैं आपके शेड्यूल्स, मीटिंग्स और कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग्स हैंडल करूंगी। अर्नव ने उससे एक सेकंड ऑब्जर्व किया। एफिशिएंसी मैटर्स मोर देन वर्ड्स एम्स। मेहता, रिया ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। देन यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड सर। एक हल्की सी स्मर्क अर्नव के लिप्स पर आए। परफेक्ट चॉइस। रिया ने अर्नव को कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाकर कुछ खास लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। मिस्टर सिन्हा सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, मिसेस कपूर इंटरनेशनल रिलेशंस हेड, मिस्टर वर्मा सिक्योरिटी चीफ, अनिकेत युवा लेकिन बेहद तेज स्ट्रैटेजी एनालिस्ट। सब ने रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। अर्नव हर एक से हाथ मिलेट हुए, सिर्फ नाम नहीं, उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी रीड कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब स्टाफ एक जगह गैदर हुआ। प्रताप जी आगे बढ़े और बोले, अर्नव आज से सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आप सबका लीडर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया, उससे भी ज्यादा अर्नव का साथ दें। उनकी आवाज में गर्व भी था और हल्का सा इमोशनल वेट भी। सबकी नजरें अब अर्नव पर थी। अर्नव धीरे से आगे बढ़ा, उसने माइक उठाया, कुछ सेकंड्स तक चुप रहा जैसे सबको फील कर रहा हो। फिर उसकी डीप स्टेडी वॉइस हॉल में गूंजी। मैं यहाँ कुर्सी लेने नहीं, जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। मैं प्रॉमिसेस नहीं करता, मैं रिजल्ट्स देता हूँ। और मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो सिर्फ काम ना करे बल्कि फाक लाए। उसकी आंखें थोड़ी इंटेंस हो गई। यहाँ हर डिसीजन लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ ईगो नहीं चलेगा, सिर्फ डेडिकेशन चलेगा। एक छोटा सा पॉज। और जो मेरे साथ चलेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जो सिस्टम के खिलाफ जाएगा उससे मैं खुद रोकूंगा। लास्ट लाइन के साथ उसने माइक डाउन कर दिया। एक सेकंड की खामोशी, फिर जोरदार तालियों की गूंज। ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम शांत था। बड़े ग्लास विंडो से धूप अंदर आ रही थी और टेबल के एक साइड प्रताप जी और राजीव जी बैठे थे, सामने अर्नव और अभिमान, दोनों पूरे फोकस के साथ। प्रताप जी ने अपनी फाइल बैंड करके सीधा अर्नव की तरफ देखा। अर्नव, अब ये जिम्मेदारी ऑफिशियली तुम्हारी है। डिसीजन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन सोच समझ के। हर साइन के पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राजीव जी ने बात आगे बढ़ाई। कंपनी का को सिंपल है, ट्रस्ट और टाइमिंग। जो काम टाइम पर और ईमानदारी से होता है वही आगे बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, अपने लोगों को समझना।
अभिमान हल्का सा झुककर ध्यान से सुन रहा था, कभी कभी नोट्स भी लिख रहा था। अर्नव बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में सीरियसनेस साफ दिख रही थी। राजीव जी ने फाइल्स उनकी तरफ स्लाइड की। ये करंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ सेंसिटिव भी हैं, तो हैंडल केयरफुली। कुछ पल के लिए रूम में सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज थी। फिर अभिमान ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, डोंट वरी, आप दोनों का साथ रहा तो हम सब मैनेज कर लेंगे। उसकी बात में एक हल्का सा स्माइल भी था, जो एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट कर गया। अर्नव ने बस धीरे से सिर हिले, एक साइलेंट एश्योरेंस। फिर उसने सीधा राजीव जी की तरफ देखकर कहा, आप अपना काम जारी रखिए। आपका एक्सपीरियंस हाई सबसे बड़ा सपोर्ट है, और अभिमान को गाइड करते रहिए। प्रताप जी ने तुरंत हामी हाँ मिलाई। बिल्कुल, और कभी जरूरत पड़े तो अर्नव को भी गाइड कर दीजिएगा। राजीव जी के चेहरे पर हल्की सी गर्व भरी मुस्कान आ गई। जरूर, तुम दोनों अकेला नहीं हो, हम हमेशा साथ हैं। मीटिंग के बाद प्रताप जी ने दोनों को एक बार देखकर हल्का सा स्माइल दिया। मैं घर चलता हूं, तुम लोग यहां संभाल लो। उनके जाते हाय राजीव जी अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। उनके कदम में ऐप भी वही पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन था। अर्नव सीधा अपने कैबिन में आया। ग्लास दूर बैंड होते हाय उसका पूरा फोकस मोड ऑन हो गया। उसने इंटरकॉम उठाया। एम्स, रिया, सारे रनिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स अभी मेरे कैबिन में भेजिए, राइट अवे सर। कुछ हाई देर में फाइल्स का एक स्टैक उसके टेबल पर था। अर्नव ने बिना वक्त गवाए पहली फाइल खोली। आंखें हर डिटेल स्कैन कर रही थी, नंबर्स, क्लॉजेस, डेडलाइंस, कुछ भी मिस नहीं। तभी अभिमान भी अंदर आया, स्लीव्स थोड़ी फोल्ड की हुई, जैसे ऑलरेडी रेडी हो काम के लिए। स्टार्ट करें, उसने चेयर खींचते हुए पूछो। अर्नव ने सिर्फ एक छोटा सा ग्लांस दिया और फाइल उसकी तरफ स्लाइड कर दी। ये प्रोजेक्ट, इसकी टाइमलाइन टाइट है, तुम इसको देखो। अभिमान ने फाइल पकड़ी और तुरंत काम में लग गया। डन। रूम में ऐप सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज थी, कीबोर्ड के हल्की क्लिक्स और बीच बीच में शॉर्ट प्रिसाइज डिस्कशंस। ये क्लॉज रिस्की है, क्लाइंट को रिवाइज करवाना पड़ेगा, डेडलाइन प्रीपोन करनी होगी। दोनों की ट्यूनिंग बिना ज्यादा बोले हाई सेट हो रही थी। कब वक्त निकल गया पता हाई नहीं चला। अर्नव कभी विंडो के बाहर देखते हुए नेक्स्ट मूव सोचता, तो कभी एकदम फोकस्ड होकर साइन करता। अभिमान एक फाइल क्लोज करके हल्का सा लीन हुआ। भाई, मजा आ रहा है। रियल गेम ऐप स्टार्ट हुआ है। अर्नव ने पेन टेबल पर रखा, उसकी आंखों में एक शार्प डिटर्मिनेशन था। गेम नहीं, अभिमान, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे एक लाइन ने पूरा मूड डिफाइन कर दिया। शाम का वक्त था, पीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। रूम में बड़े बड़े मिनिस्टर्स, सीनियर एडवाइजर्स और पॉलिटिकल वेटरन्स बैठे थे। एटमॉस्फेयर सीरियस था, सबको पता था आज अर्नव का असली टेस्ट है। अर्नव हेड चेयर पर बैठा था, काम, कंपोज, लेकिन उसकी आंखों में वही शार्प कॉन्फिडेंस था। एक सीनियर मिनिस्टर ने फाइल बैंड करते हुए कहा, मिस्टर अर्नव, ये जो आपका प्रपोजल है, इट्स टू अग्रेसिव। आप अभी नए हो, इतना बड़ा डिसीजन लेना रिस्क हो सकता है। दूसरे ने तुरंत सपोर्ट किया, एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस मैटर्स। पॉलिसी बनाना इतना सिंपल नहीं होता। रूम में हल्की सी फसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग सो हिला के अग्री कर रहे थे, कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे थे। अर्नव ने अपनी पेन टेबल पर रखी और धीरे से ऊपर देखा। आर वी डन? उसकी आवाज काम थी, लेकिन अथॉरिटी से भरी हुई। सब चुप। अर्नव खड़ा हुआ, धीरे धीरे टेबल के अक्रॉस चलने लगा। एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना? एक हल्की सी स्मर्क उसके लिप्स पर आई। तो एक सिंपल सवाल है, अगर आप सबका इतना एक्सपीरियंस था तो देश अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी के पास जवाब नहीं था। अर्नव ने फाइल उठाई और एक पेज खोला। ये डेटा देखिए, लास्ट 5 साल में आपकी सेफ पॉलिसीज का रिजल्ट क्या रहा है। ग्रोथ स्टैग्नेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई, और आप मुझे रिस्क सिखा रहे हो। एक मिनिस्टर कुछ बोलने वाले थे। मिस्टर अर्नव, यू आर क्रॉसिंग। अर्नव ने सीधा उसकी तरफ देखा, आंखों में वार्निंग के साथ। आई एम करेक्टिंग। सब शॉक। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कुर्सी संभलना नहीं होता, डिसीजंस लेना होता है। टफ डिसीजंस। और अगर आप लोगों में वो हिम्मत नहीं है, उसने अपनी कोट की बटन बैंड की, तो प्लीज मुझे रोकने की भी कोशिश मत कीजिए। रूम में कुछ लोग इंप्रेस्ड नजर आए, कुछ क्लियरली अनकंफर्टेबल। एक यंग एडवाइजर धीरे से बोला, सर, आई थिंक हिज अप्रोच मेक्स सेंस। फिर एक और, आई एग्री। स्लोली हवा बदलने लगी। जो लोग पहले अपोज कर रहे थे, ऐप चुप थे। अर्नव वापस अपनी चेयर पर बैठा। डिसीजन फाइनल है।
वी मूव फॉरवर्ड विद दिस प्लान। कोई आयु नहीं करता। प्रताप जी का स्वभाव हमेशा से शांत था, उनकी बातों में एक ठहराव, एक समझ होती थी। वो कभी आवाज उठाकर नहीं, बल्कि कामली लोगों को अपनी बात मनवा लेते थे। रिस्पेक्ट उन्होंने जबरदस्ती नहीं, अपने नेचर से कमाई थी। लेकिन अर्नव अर्नव बिल्कुल अलग था। उसकी प्रेजेंस हाई इनफ थी किसी को भी सीधा करने के लिए। स्ट्रिक्ट, सीरियस और अंदर से एक ऐसा गुस्सा जो बस कंट्रोल में रखा गया था, दिखाया नहीं जाता था। वो अन लोगों में से नहीं था जो सबकी सुनते हैं। वो बस वही सुनता था जो उससे सही लगता था, और जो उससे गलत लगता उससे इग्नोर नहीं करता था, सीधा खत्म करता था। ऑफिस में सबको पहले लगा था नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इससे हैंडल करना इजी होगा। कुछ मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स ने ऑलरेडी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा प्रेशर डालेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, अपना काम निकल लेंगे। उन्हें लगा था अर्नव एक सॉफ्ट टारगेट होगा, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता था अर्नव सिंह रायजादा को हैंडल नहीं किया जाता, उससे सिर्फ डील किया जाता है। उसकी एक आदत सबसे अलग थी। वो डिसीजंस लेने से पहले सुनता कम था, ऑब्जर्व ज्यादा करता था। कौन सच बोल रहा है, कौन अपना फेडा देख रहा है, कौन मास्क पहन के बैठा है, सब उसकी नजरों से बच नहीं पाते थे। और जब वो बोलता था तो फिर किसी और के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की मीटिंग बस एक ट्रेलर थी, अभी असली गेम शुरू होना बाकी था। और जो लोग यूज इनएक्सपीरियंस्ड समझ रहे थे, उन्हें जल्दी हाई समझ आने वाला था। ये कुर्सी अर्नव के लिए बड़ी नहीं है। अर्नव इस कुर्सी के लिए बना है। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सबको ऑब्जर्व करता है। फिर धीरे से बोलता है, मैं सीधी बात करता हूं क्योंकि मुझे घूमकर बात करना पसंद नहीं। रूम में हल्की सी हलचल, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। आज के बाद मेरे अंदर कोई भी गलत काम नहीं होगा। उसकी वॉइस काम थी, लेकिन उस कामनेस में हाई खौफ था। जो लोग सोच रहे हैं कि सिस्टम के पीछे छुपकर अपना काम चला लेंगे, उनके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है। आज हाई बैंड कर दूं। एक मिनिस्टर का हाथ हल्का सा कंप जाता है। अर्नव अपनी फाइल खोलता है, बिना ऊपर देखे बोलता है, और अगर मुझे पता चला ए फ्लैट। वो धीरे से ऊपर देखता है, आंखों में सीधा वार्निंग। टू ना सिर्फ वो काम बैंड होगा, बल्कि वो इंसान भी सिस्टम से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। डेड साइलेंस। फिर वो फाइल बैंड करता है और एक हल्की सी स्मर्क के साथ बोलता है, और हाँ, कुछ लोगों को लगता है उनके राज सेफ हैं। 2 to 3 मिनिस्टर्स के फेसेस पे कलर उठ जाता है। मुझे आदत है सच निकलवाने की, बस फाक इतना है, मैं बोलता कम हूं और करता ज्यादा हूं। इनडायरेक्ट वार्निंग क्लियर थी। उनके काले चिट्टे बिना नाम लिए एक्सपोज हो चुके थे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई गलत डिसीजन लेने जाओ, एक बार मेरा नाम याद कर लेना। वो चेयर से उठता है। मीटिंग डिसमिस्ड, और बिना पीछे देखे चल देता है। कुछ लोगों के चेहरे पे साफ डर लिखा था, आंखों में बेचैनी थी, जैसे किसी ने उनकी नींद छीन ली हो। और वही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पे सुकून और खुशी थी कि उनकी आखिरकार कोई ईमानदार इंसान उस कुर्सी पर बैठा था, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए सोचता था। मीटिंग खत्म होते हाय अर्नव और अभिमान कॉरिडोर से बाहर निकल रहे थे। अर्नव का चेहरा हमेशा की तरह सीरियस था, कदम ठीक और नजर सीधी, जैसे हर चीज पे उसका कंट्रोल हो। तभी अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, वाह भाई, आज तो तुमने एंट्री हाई नहीं, पूरा सिस्टम हिला दिया। सच में अर्नव सिंह रायजादा नाम हाई काफी है। अर्नव ने उसकी तरफ एक ठंडी सी नजर डाली। ड्रामा बैंड कर अभिमान। पर अभिमान कहाँ रुकने वाला था, वो उसके साथ साथ चलते हुए फिर बोला, सीरियसली यार, जो मिनिस्टर्स इतने कॉन्फिडेंट ना, आज सबकी बोल्टी बैंड कर दी तुमने। मुझे तो लगा था कोई ना कोई उठ के आयु करेगा, पर सब चुप, बिल्कुल चुप। अर्नव ने थोड़ा सा स्मर्क किया, पर तुरंत अपनी एक्सप्रेशन नॉर्मल कर ली। सच के सामने आवाज खुद हाय धीमी पैट जाती है। अभिमान ने हंसकर उसके कंधे पे हाथ रखा। बस बस, अब इतना भी सीरियस मत बैन। वेज एक बात बटौन, आज ना, मुझे तुम पे थोड़ा सा गर्व हुआ। अर्नव रुक गया एक पल के लिए, उसने साइड ग्लांस दिया। थोड़ा सा, अभिमान ने हंसी रोककर कहा, ज्यादा बोलूंगा तो तुम्हारा ईगो और बढ़ जाएगा। अर्नव ने उससे हल्का सा पुश किया। पागल है तू। ऐसे ही देखते देखते पूरा दिन खत्म हो गया, पर आज का दिन आम नहीं था। ये एक शुरुआत थी एक नए दौर की, जहां अर्नव सिर्फ कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाता हुआ बेटा था। शाम के वक्त अपने कैबिन में अकेला बैठा अर्नव फाइल्स बैंड कर रहा था, पर उसका दिमाग अभी भी काम में उलझा हुआ था।
टेबल के कोना पर राखी प्रताप जी की तस्वीर पर उसकी नजर जाके रुक गई। कुछ पल के लिए वो बस उस तस्वीर को देखता रहा, फिर धीरे से कुर्सी से उठकर उसके पास गया। पापा, उसने हल्की सी आवाज में कहा, जैसे वो अभी भी उससे सन सकते हो। आपने जो शुरू किया था, मैं उससे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में एक अलग हाई डिटर्मिनेशन था, थोड़ा दर्द, थोड़ी जिद और बहुत सारी जिम्मेदारी। जितना हो सकेगा मैं आपका नाम और ऊपर ले जाऊंगा। किसी को भी इस नाम पर दाग लगाने का मौका नहीं दूंगा। उसने अपनी मुट्ठी कास ली, जैसे खुद से एक वादा कर रहा हो। कैबिन के बाहर धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, पर अर्नव के अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। आज उसने सिर्फ एक दिन का काम खत्म नहीं किया था, बल्कि एक सफर शुरू किया था, अपने पापा के सपनों को पूरा करने का और अपनी पहचान खुद बनाने का। शाम का वक्त था, घर का माहौल थोड़ा शांत, थोड़ा सुकून भरा। राजीव जी धीरे से घर के अंदर आए। आज का दिन उनके लिए काफी हैवी था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग हाई चमक थी। सीधा अपने रूम की तरफ बढ़े, जहां सुशीला जी ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी। अरे आप आ गए, सब ठीक रहा ना? सुशीला जी ने प्यार से पूछा। राजीव जी हल्की सी मुस्कान के साथ बेड पर बैठ गए। ठीक क्या, आज तो दिल खुश हो गया सुशीला। अर्नव ने आज जो किया वो देख के लगता है कि सच में रायजादा नाम सेफ हाथों में है। सुशीला जी थोड़ी क्यूरियस हो गई, ऐसा क्या किया अर्नव ने? राजीव जी ने थोड़ा सा आगे झुककर कहा, उसने सब मिनिस्टर्स को सीधा वार्निंग दे दी। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कि उसके नीचे कोई भी गलत काम नहीं चलेगा, और जो चुपके से कुछ कर रहे हैं वो अभी से बैन कर दें, वरना अर्नव सिंह रायजादा उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। उनकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। सिर्फ इतना हाई नहीं, उसने कुछ लोगों के काले राज भी निकाल लिए हैं। इनडायरेक्टली सबको समझा दिया कि वो सब जानता है। इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी, कमाल है वो लड़का। सुशीला जी के चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी स्माइल आ गई। सच में प्रताप जी का संस्कार है उसमें। तभी दरवाजा हल्की सी नॉक के साथ खुला। खुशी हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर आई। माँ, चाय। लेकिन जैसे हाय उसने राजीव जी की बातें सुनी, उसके कदम थोड़े रुक गए। वो चुपचाप वहां खड़ी होकर सब सन लगी। उसकी नजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, आंखों में एक अलग हाई चमक आ गई। अर्नव, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ऑनेस्ट, उसने मन हाय मन सोचा। उसने ट्रे टेबल पर रखी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और हाय था। दिल में एक हल्का सा प्राउड फील हो रहा था। गुड जॉब मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा, उसने अपने आप से धीरे से कहा, एक छोटी सी स्माइल के साथ। ना जाने क्यों आज अर्नव के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट थोड़ी और बढ़ गई थी, और शायद कुछ और भी खुशी धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी ऊपर सुनी हुई बातों में हाय अटका हुआ था। मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा, नॉट बैड। वो हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से हाय बोल पड़ी। नीचे आते हाय उसने अपने हाथ फोल्ड किए और थोड़ा सा इधर उधर चलते हुए सोखने लगी। वेज इतना सब कुछ करता है, सब के लिए स्टैंड लेता है, और मैंने सिर्फ उससे लड़ती रहती हूँ। उसने अपने आप को थोड़ा सा लाइटली स्कोल्ड किया। खुशी क्यों ना थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है कभी कभी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वेट, उसने मेरी इतनी हेल्प की है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए ना? आज कुछ स्पेशल करते हैं उसके लिए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई और वो सीधा किचन की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी गेट खुलने की आवाज आए। खुशी का ध्यान तुरंत उधर गया। अर्नव अंदर आ रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका हाथ उसके सर पर था, जैसे हेडेक हो। स्टेप्स भी थोड़े हैवी थे, और उसका यूजुअल कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन आज थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। खुशी के चेहरे की स्माइल धीरे से कंसर्न में बदल गई। ये इतना टायर्ड क्यों लग रहा है? उसने धीरे से खुद से कहा। वो चुपचाप उससे देखते हुए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई। अर्नव बिना कुछ बोले सीधा अंदर चला गया, जैसे उससे किसी से बात करने का मन हाय ना हो। खुशी ने हल्की सी साई ली और फिर अपनी स्लीव्स थोड़ी सी फोल्ड की। ठीक है मिस्टर रायजादा, आज आपके लिए कुछ तो बनता है। इस बार उसकी आवाज में एक सॉफ्ट डिटर्मिनेशन था। वो सीधा किचन में गई, गैस ऑन की और चाय बनाने लगी। स्ट्रॉन्ग वाली चाय, शायद थोड़ा बेटर फील करें, वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोल रही थी। हर स्टेप में एक छोटा सा कैद छुपा हुआ था, जैसे वो बिना कहे हाय अर्नव का ख्याल रखना चाहती हो। आज पहली बार खुशी कुछ उसके लिए कर रही थी, ना किसी मजबूरी में, ना किसी जिद में, बस दिल से। खुशी किचन की तरफ बढ़ रही थी, हाथ में चने भिगो कर रखने का बोल और दिमाग में बस एक हाय ख्याल, अर्नव के लिए चाय। जैसे हाय वो किचन में एंटर हुई, सर्वेंट ने तुरंत पूछ लिया,
दीदी कुछ चाहिए क्या? खुशी ने हल्का सा स्माइल करते हुए सहेला दिया। नहीं, मैं बना लूंगी, अर्नव जी के लिए चाय बना रही हूँ। सर्वेंट एकदम से थोड़ा घबरा गया। पर दीदी, अर्नव सट्टू सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं। खुशी का चेहरा तुरंत थोड़ा सा बिगड़ गया। ब्लैक टी मतलब बिना दूध वाली इतनी कड़वी चाय कौन पीता है? उसने हल्की सी नाक चढ़ाई, पर फिर भी उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सी डिटर्मिनेशन आ गई। जो भी हो, मैं हाय बनाऊंगी। सर्वेंट ने फिर से माना करने की कोशिश की। दीदी रहने दीजिए, मैं बना देता हूँ। पर खुशी ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं, आज मैं बनाऊंगी, तुम बस बता दो कैसे बनेट है। सर्वेंट थोड़ा डर गया। अर्नव का नाम सुनते हाय सब थोड़ा केयरफुल हो जाते थे। दीदी, अगर सर को पसंद ना आए तो? खुशी ने हल्की सी आंख दिखाकर कहा। तो मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर वो गैस के पास खड़ी हो गई। पानी उबलने लगा। उसने टी लीव्स डाली, थोड़ा सा लेमन, और फिर रुक गई। शुगर डलनी चाहिए या नहीं? उसने खुद से हाय पूछो। सर्वेंट पीछे से धीरे से बोला। सर बिना शुगर के हाय पीते हैं। खुशी ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा। बिल्कुल बोरिंग आदमी है। और फिर उसने चुपके से एक चम्मच शुगर डाल दी। जैसे उसकी जिद हो, थोड़ी सी मिठास टू होनी हाय चाहिए। सर्वेंट ने शौक में उससे देखा। दीदी, खुशी ने उससे आंखों से चुप रहने का सिग्नल दिया। शुश, अर्नव जी को पता भी नहीं चलेगा। अपनी चाय डॉल्ट वक्त उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। जैसे वो सिर्फ चाय नहीं, अपनी छोटी सी शरारत और कैब भी सर्व कर रही हो। कप हाथ में लेते हुए उसने धीरे से कहा। ए फ्लैट देखते हैं, अर्नव सिंह रायजादा को मेरी स्पेशल ब्लैक टी पसंद आती है या नहीं? खुशी ने केयरफुली कप ट्रे में रखा, उसकी आंखों में हल्की सी एक्साइटमेंट थी। फिर उसने ट्रे सर्वेंट की तरफ बढ़ा दी। ये अर्नव जी को दाओ। सर्वेंट ने ट्रे पकड़ी, पर उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। दीदी, मैं अगर सर को पता चल गया तो? वो क्लियरली घबरा रही थी। खुशी ने उसकी हालत देखी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास आई, थोड़ा झुककर धीरे से बोली। एक सीक्रेट बताती हूँ, किसी को मत बताना। सर्वेंट ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। खुशी ने आंख दबेट हुए फ्यूज कर कहा। मेरा टू सपना था कि मैं उनकी चाय में नमक मिला दूं, स्मर्क। पर चलो, नमक नहीं टू शुगर हाई सही। सर्वेंट एकदम से शॉक हो गई, आंखें बड़ी हो गई। दीदी, आप भी ना? खुशी ने हल्का सा हंसी रोककर कहा। ए फ्लैट जाओ और चुपचाप द आओ, कुछ नहीं होगा। सर्वेंट अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, पर खुशी की मिस्चिवस स्माइल देखकर उसके होठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। ठीक है दीदी। और फिर खुशी की ऑलमोस्ट जबरदस्ती के बाद वो ट्रे लेकर धीरे धीरे अर्नव के रूम की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ी खुशी उससे जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और हल्का सा दर्द दोनों था। अब असली मजा टू टैब आएगा, जब अर्नव सिंह रायजादा ये चाय पियेंगे। सर्वेंट धीरे से ट्रे संभालते हुए अर्नव के रूम के बाहर आए। उसके हाथ हल्का सा कांप रहे द खुशी की बात अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। नॉक नॉक, अंदर से हल्की सी थोड़ी थकी हुई आवाज आए। कम इन। सर्वेंट ने दरवाजा खोला। रूम के अंदर अर्नव सोफा पर बैठा था, सब पीछे टिकाए हुआ, आंखें बैंड, एक हाथ से अपने फोरहेड को दबा रहा था जैसे दर्द से परेशान हो। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था, लेकिन थकान क्लियरली दिख रही थी। सर्वेंट धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अर्नव को देखा, फिर ट्रे को, फिर वापस अर्नव को। उसके कदम और भी धीमे हो गए। सर, चाय, उसने हल्की सी आवाज में कहा। अर्नव ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसकी तीखी नजर सर्वेंट पर टिक गई, जिससे वो और घबरा गई। रख दो। सर्वेंट ने जल्दी से ट्रे साइड टेबल पर रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने की वजह से कप हल्का सा हिल गया। उसने तुरंत संभाला, जैसे हाय वो मुड़कर जाने वाली थी। क्या हुआ? अर्नव की आवाज फर्स्ट से आए, इस बार थोड़ी शार्प। सर्वेंट एकदम रुक गई। एन नहीं सर, कुछ नहीं। अर्नव उससे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस आंखें बैंड कर ली। सर्वेंट ने चैन की सांस ली और जल्दी से रूम से निकल गई। तभी दूर अचानक खुला। भाई, अभिमान फुल एनर्जी के साथ एंट्री लेता है और सीधा बेड पर जंप करके फैल जाता है। यार क्या रॉयल लाइफ है, तू यहाँ स्ट्रेस ले रहा है और मैं वहां बो हो रहा था। अर्नव ने आंखें खोले बिना हाय कहा। दूर बैंड करो। अभिमान ने सीधा लेते लेते हाय बोला। नहीं करूंगा। फिर उसकी नजर साइड टेबल पर गई। ओह चाय, परफेक्ट टाइमिंग। वो उठकर कप लेने हाय वाला था कि अर्नव ने बिना देखे हाय उसका हाथ पकड़ लिया। मत पियो। अभिमान रुक गया, आईब्राव रेज करते हुए। क्यों, पॉइजन है क्या? हल्की सी हंसी के साथ।
अर्नव ने धीरे से आंखें खोली, कप की तरफ देखा, फिर हल्का सा स्मर्क आया। अभिमान का हाथ रोकने के बाद अर्नव ने धीरे से चाय का कप उठाया। उसकी नजर एक पल के लिए कप पर टिक गई, जैसे वो उससे ऑब्जर्व कर रहा हो। रूम के बाहर दूर के पास खड़ी सर्वेंट हल्का सा दरवाजा खोल के अंदर झांक रही थी। उसकी सांस लिटरली रुक गई थी। ए फ्लैट क्या करेगा टू? अभिमान ने बेड पर लेट हुए क्यूरियोसिटी से कहा। अर्नव ने बिना कुछ बोले कप अपने लिप्स तक ल गया और एक सीप ली। अगला हाई सेकंड उसका चेहरा तुरंत चेंज हो गया। आईब्रो सिकुड़ गई, लिप्स थोड़े टेढ़े हो गए, क्लियरली टेस्ट ऑफ था। दूर के पास खड़ी सर्वेंट ने अपनी सांस रोक ली। बस ऐप गए, उसके दिमाग में चल रहा था। अर्नव ने धीरे से कप वापस टेबल पर रखा, फिर अपनी तीखी नजर सीधा दूर की तरफ उठाए। अंदर आओ। सर्वेंट का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वो अंदर आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये चाय किसने बनाई है? अर्नव की आवाज काम थी, लेकिन उस कामनेस में हाई डेंजर छुपा था। सर्वेंट एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर जल्दी से बोल पड़ी। वो खुशी दीदी ने बनाई है। और इतना बोलते हाई बिना रुके सीधा भाग गई। रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। फिर व्हाट? अभिमान तुरंत बेड से उठ बैठा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट जोर शॉक मिक्स था। मतलब भाभी ने तेरे लिए चाय बनाई और तू मुझे पीने नहीं दे रहा था। अर्नव ने उससे एक साइड ग्लांस दिया, फिर वापस कप की तरफ देखा। उसके लिप्स पर हल्की सी अजीब सी स्माइल आई। स्पेशल चाय थी, उसने धीरे से कहा। अभिमान और जायदा क्यूरियस हो गया। भाई सच बता, इसमें क्या डाला है उसने? शुगर या कुछ और एक्सपेरिमेंट? अर्नव ने कप उठाकर दोबारा देखा। शुगर, थोड़ी जायदा हाई, इंटरेस्टिंग लग रही है। अभिमान हंस पड़ा। मुझे भी टेस्ट करना है। नहीं, अर्नव ने तुरंत माना किया। ये सिर्फ मेरे लिए है। उसकी आंखों में अब इरिटेशन नहीं, बल्कि एक अलग हाई इंटरेस्ट चमक रहा था। अर्नव ने कप हाथ में लिया। उसका फेस ऑलरेडी थोड़ा सा टाइट था, जैसे उससे पहले से अंदाजा हो कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी ईगो या शायद किसी और वजह से उसने एक सीप ले ली। अगला हाई सेकंड उसका मुंह हल्का सा बिगड़ गया। आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई, लेकिन उसने कप नीचे नहीं रखा। अभिमान साइड में खड़ा सब देख रहा था। उससे हंसी कंट्रोल हाई नहीं हो रही थी। भाई सीरियसली तुम ये पी रहे हो? उसने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा। अर्नव ने धीरे से उसकी तरफ देखा, एक तीखी नजर, बस एक नजर, और अभिमान तुरंत सीधा हो गया। मैं तू बस देख रहा था। नीचे आते हाई सर्वेंट सीधा खुशी के पास पैची, थोड़ी सांस फैली हुई, थोड़ी घबराहट। खुशी ने उससे देखते हाई पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सर्वेंट ने धीरे धीरे सब बताया। दीदी, उन्होंने चाय पी ली और उनका फेस मतलब थोड़ा अजीब हो गया था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक सेकंड के लिए साइलेंस। फिर खुशी के लिप्स पे धीरे से स्माइल आए और अगले हाई मोमेंट वो जोर से हंस पड़ी, ओपन माउथ स्माइल। सच में उन्होंने पी ली? उसने ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में कहा। सर्वेंट सिर्फ हाँ से हिलाती रही। खुशी की आंखों में मिस्चिवस चमक थी। इंटरेस्टिंग। सर्वेंट अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं चलती हूँ दीदी, और वहां से निकल गई। खुशी सर्वेंट की बात सुन के पहले टू हंस रही थी, लेकिन जैसे हाई सर्वेंट चली गई, उसकी स्माइल धीरे धीरे फेड होने लगी। एक मिनट, उसने खुद से हाई कहा। उससे अचानक याद आया, अर्नव सिंह रायजादा। खुशी का फेस एकदम से चौंक गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अभी कुछ नहीं कहा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो छोड़ेगा। उसने अपने आप से हाई धीरे से बोला। ए फ्लैट उसके दिमाग में अलग हाई सिनारियोज चलने लगे। अर्नव का गुस्सा, उसकी तीखी नजर, और उसका बदला लेने का स्टाइल, नो माउथ फेस। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? ए फ्लैट उसकी हंसी पूरा गायब हो चुकी थी। खुशी ने अपने दोनों हाथ सर पे रख लिए। मजाक मजाक में मैं टू फंस गई। उसकी आंखें और बड़ी होती जा रही थी, जैसे जैसे वो इमेजिन कर रही थी कि अर्नव क्या करेगा। कल से नहीं, शायद आज हाय, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ए फ्लैट टू लिटरली खुशी को दिन में तारे दिखने लगे थे। डर के मारे उसने इधर उधर देखा, जैसे अर्नव कहीं से अचानक आ ना जाए, और बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग गई। रूम में जाके दरवाजा बैंड किया, और उससे लग रहा था जैसे वो किसी स्टॉर्म से बैठने की कोशिश कर रही हो। बेड पे बैठ हाई उसने पिलो पकड़ लिया। खुशी टू गई आज, लाउडली क्राइंग, पर उसके फेस पे अब भी हल्का सा नर्वस स्माइल था। शाम को सब लोग डिनर के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए थे। टेबल प्रॉपर्ली सेट थी, सब अपनी जगह बैठ रहे थे, बस एक हाई इंसान मिसिंग थी, खुशी।
अर्नव की नज़र तुरंत उस एम्प्टी चेयर पर गई। उसकी आंखों में हल्का सा डाउट आ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। सुहानी ने इधर उधर देखा। खुशी कहाँ है? सर्वेंट ने धीरे से कहा। वो अपने रूम में है दीदी। सुहानी को तुरंत कुछ अजीब लगा। वो सीधा ऊपर खुशी के रूम की तरफ चली गई। रूम का दूर खोल हाय उसने देखा खुशी बेड पर बैठी हुई थी, अपने हाथ घुमा रही थी और कुछ सोच रही थी। सुहानी ने आईब्राउ रेज करके पूछा, मैडम नीचे डिनर हो रहा है और आप यहाँ क्या कर रही हो? खुशी एकदम घबरा गई। मुझे भूख नहीं है। सुहानी उसके पास आए और उसका चेहरा ध्यान से देखने लगी। तू ठीक है ना? खुशी ने तुरंत हामी से हिला दिया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। सुहानी ने जैसे हाय खुशी का चेहरा ध्यान से देखा, उससे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। खुशी की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही थी और वो बिना वजह अपने हाथ घुमाए जा रही थी। सुहानी ने हाथ फोल्ड करके उससे घूरते हुए कहा, सच सच बता खुशी, क्या किया क्यों? खुशी पहले टू नजरें चुराने लगी। कुछ भी टू नहीं, मैं क्यों करूंगी शरारत? सुहानी उसके और पास आए, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, जब तू ऐसे बिहेव करती है ना टैब पक्का कुछ बड़ा किया होता है। खुशी ने नजरें चुरा ली। कुछ भी टू नहीं। सुहानी और पास आए, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे झूठ मत बोल, तेरा चेहरा सब बता रहा है। खुशी ने फाइनली हार मान ली। उसने धीरे से कहा, मैंने अर्नव की चाय में शुगर डाल दी। सुहानी थोड़ी कंफ्यूज हुई। शुगर? टू प्रॉब्लम क्या है? खुशी ने ऑलमोस्ट रोती हुई शक्ल बना ली। वो ब्लैक टी पाइट है ना, बिना शुगर वाली, और मैंने सोचा थोड़ा मजाक करते हैं, पर ऐब लग रहा है गलत हो गया। वॉट? सुहानी ऑलमोस्ट चिल्लाए। शुश। खुशी ने तुरंत उसका मुंह बैंड किया। स्लो, कोई सन लेगा। सुहानी ने उसका हाथ हटे। तू पागल है क्या? वो अर्नव है खुशी, अर्नव सिंह रायजादा। अगर उससे पता चल गया ना। सुहानी ने अपना फोरहेड पकड़ लिया। तू ना कभी नहीं सुधरेगी, खुशी ने टेंशन में कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उन्हें पता चल गया है। सुहानी ने शॉक होके पूछा, क्या? कैसे? खुशी ने धीरे से कहा, सर्वेंट ने बता दिया कि चाय मैंने बनाई थी। दोनों एक सेकंड के लिए चुप हो गए। नीचे डाइनिंग टेबल पर अर्नव बिल्कुल शांत बैठा था, पर उसकी आंखों में वो टिपिकल सीरियस लुक था। उससे ऑलरेडी पता था चाय खुशी ने बनाई थी, और उसने टेस्ट से हाय समझ लिया था कि उसमें शुगर डाली गई है। ऊपर रूम में खुशी का हाल खराब था। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, पक्का डांट पड़ेगी। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ा। A-2 और जाना पड़ेगा, जितना भागेगी उतना फंस जाएगी। खुशी ने बेचारी सी शक्ल बनाई। A-फ्लैट क्या करूं? सुहानी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा। A-फ्लैट नीचे चल और नॉर्मल बिहेव कर। जितना डर दिखाएगी ना, उतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। खुशी ने तुरंत माना किया। नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं यही सेफ हूं। सुहानी ने लिटरली खुशी का हाथ पकड़ के यूज नीचे लाया। बस ड्रामा बैंड कर और चल। उसने धीरे से डांट लगाई, पर उसकी आवाज में कंसर्न भी था। खुशी धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी, उसका सर बिल्कुल झुका हुआ, जैसे जमीन में हाय घुस जाना चाहती हो। आंखें इधर उधर डांट के साथ घूम रही थी, और जैसे हाय उसकी नजर हॉल में बैठे अर्नव पर पड़ी, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वो तुरंत सुहानी के पीछे छिप गई, बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह। दी, मुझे नहीं जाना, उसने हल्की सी आवाज में कहा, ऑलमोस्ट विस्पर जैसी। सुहानी ने उसका हाथ दबाए, कुछ नहीं होगा, बस नॉर्मल रह। खुशी ने हल्की सी हामी से हिले और सुहानी के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक आए। चेयर पे बैठ वक्त भी उसका सर नीचे हाई था, हाथ हल्की सी कांप रहे थे। वो चुपचाप खाना खाने लगी, जैसे कुछ हुआ हाय ना हो। पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। या भगवान, ऐप क्या होगा? उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? ये साइलेंस टू और डेंजरस है। उसका दिमाग बस यही सोच रहा था। दूसरी तरफ अर्नव सब कुछ देख रहा था। उसकी नजर एक सेकंड के लिए भी खुशी से हट नहीं रही थी। उसका डर, उसका चुप रहना, उसका सुहानी के पीछे छिपना, सब कुछ। और ये सब देख के अर्नव के लिप्स के कोना हल्की सी ऊपर उठ गए। एक ऐसी स्माइल जो क्लियरली किसी को दिख नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उससे मजा आ रहा था। खुशी का डर उससे अजीब सी सेटिस्फैक्शन दे रहा था, जैसे वो बिना कुछ बोले हाय उससे कंट्रोल कर रहा हो। टेबल पे सब नॉर्मल बातें कर रहे थे, पर एक साइलेंट गेम चल रहा था। डाइनिंग टेबल पर सब शांति से खाना खा रहे थे, सिर्फ चम्मच की हल्की सी आवाज और कभी कभी नॉर्मल बातें। खुशी अभी भी सर झुका के बैठी थी, बिना ऊपर देखे बस प्लेट में खाना घुमा रही थी।
अंदर से अभी भी डरी हुई, बस चुपचाप खाना खाओ और निकल जाओ। पर अर्नव का प्लान कुछ और हाई था। उसने कैजुअली पानी का ग्लास उठाया, एक सीप ली और बिल्कुल नॉर्मल टोन में अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभी आज मीठे में क्या है? टेबल पे बैठे सब लोग थोड़े सरप्राइज हो गए। अर्नव इतना कैजुअली बात कर रहा है। अभिमान ने एक सेकंड के लिए अर्नव को देखा, फिर उसकी आंखों में वो मिस्चिवस स्पार्क समझ गया। हम आज मीठे में कुछ स्पेशल है, उसने हल्का सा स्ट्रेस दिया, स्पेशल पे, और साइड आई से खुशी की तरफ देखा। खुशी का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। उसका दिल जोर से धड़का। हे भगवान, इन्हें पता चल गया क्या? अर्नव ने अपनी स्माइल चुपट हुए फिर पूछा, स्पेशल? अच्छा, किसी ने बनाया है क्या? अभिमान ने सीधा जवाब दिया, हाँ बनाया तो किसी ने हाई है, और शायद किसी ने प्यार से एक्स्ट्रा मेनाट भी डाली है। A-2 खुशी का गाला हाई सूख गया। उसने पानी का ग्लास उठाया पर हाथ हल्की सी कांप रहे थे। टेबल पे बाकी सब लोग कंफ्यूज होकर दोनों भाइयों को देख रहे थे। आज अर्नव इतना बोल कैसे रहा है? अर्नव ने फाइनली एक नज़र खुशी पे डाली, जो ऐप भी उससे अवॉइड कर रही थी। फिर उसने धीरे से बोला, अच्छा है, कभी कभी मीठा सरप्राइज मिल जाए तो टेस्ट याद रह जाता है ना अभी? अभिमान हंसी रोक के बोला, बिल्कुल भाई, कुछ टेस्ट टू लाइफ भर भूल है नहीं। खुशी को ऐप पक्का लग रहा था कि वो दोनों उससे हाई टारगेट कर रहे हैं। उसका फेस हल्का सा रेड हो गया, डर और शर्म दोनों मिक्स। ये लोग मुझे हाई सुना रहे हैं पक्का? वो अंदर हाई अंदर पैनिक कर रही थी। और अर्नव, वो बस उसका रिएक्शन देख रहा था। हर छोटी सी मूवमेंट, हर डर, और उसकी आंखों में वही हिडन स्माइल वापस आ गई। गेम अभी शुरू हुआ था। खुशी के टू डर के मारे सच में पसीने छूट रहे थे। उसकी अंगुलियां हल्की सी कांप रही थी और वो चुपचाप प्लेट में खाना घूमती जा रही थी। दूसरी तरफ अर्नव, उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी, जैसे उससे खुशी की हर एक रिएक्शन देखने में अलग हाई मजा आ रहा हो। तभी नैना जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछो, अरे ये कौन सी मीठे की बात हो रही है? अर्नव बेटा, तुमने कब से मीठा खाना स्टार्ट कर दिया? तुम तो मीठा छूटे भी नहीं हो। टेबल पे एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। खुशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस ऐप गया काम, ऐप सच बाहर आ जाएगा। उसने आंखें झुका ली। अर्नव ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर धीरे से खुशी पर टिकाए, जैसे जानबूझकर उससे और अनकंफर्टेबल बना रहा हो। तभी अभिमान बीच में बोल पड़ा, सिचुएशन संभालते हुए, अरे आंटी, वो एक्चुअली हम लोग बस आज के दिन में जो मीठा बना है ना उसकी बात कर रहे थे। अर्नव भाई को बस थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए। नैना जी ने हामी सहिले, अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कुछ और हाई बात चल रही है। खुशी ने हल्की सी राहत की सांस ली, लेकिन उसकी ये रिलीफ सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए थी, क्योंकि तभी अर्नव ने धीरे से सिर्फ खुशी को सुनाई द ऐसे टोन में कहा, वेज मीठा टू आज सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। खुशी की आंखें तुरंत बड़ी हो गई, वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। A-2 खुशी का चेहरा लाल पैट गया, यूं समझ नहीं आ रहा था जमीन में गड्ढा खोद के घुस जाए या यहीं बेहोश हो जाए, लाउडली क्राइंग। और अभिमान बस दोनों को देख के चुपके से मुस्कुरा रहा थे। सबके चक्कर में खुशी का टू खाना खाने का मन हाई खत्म हो गया था। प्लेट उसके सामने रखी थी, पर उसने बस 2-3 वाले हाई लिए होंगे। हर बार जब वो कुछ खाने की कोशिश करती, उससे लगता अर्नव उससे देख रहा है, और बस उसका गला हाई रुक जाता। बेचारी के गले से कुछ उतर हाई नहीं रहा था। पानी पे पानी पाई रही थी, पर डर कम होने का नाम हाई नहीं ले रहा था। उसके मन में सिर्फ एक हाई थॉट चल रहा था, बस भाग यहां से, प्लीज कोई बहाना मिल जाए, मैं अपने रूम में जाके चुप जाऊं। उसने एक बार धीरे से नजर उठाए और जैसे हाय अर्नव की आंखों से टकराए। अर्नव ने हल्का सा आईब्राउ रेज किया, जैसे कह रहा हो, कहाँ भागोगी? खुशी ने तुरंत नजर झुका ली, बस A-फ्लैट कभी नहीं, कभी भी नहीं, अजलर गवर्नर से पंगा नहीं लेना। उसने मन हाय मन कसम खा ली। फिर उसने चुपचाप आंखें बैंड करके अपनी डील शुरू कर दी। हे माता रानी, प्लीज इस बार बचा लो, मैं पक्का 11 रुपए का प्रसाद चढ़ूंगी, नहीं नहीं 21 का, बस आज बचा लो प्लीज। उसके एक्सप्रेशंस इतने फनी दिखे, अगर कोई ध्यान से देखता तो हंस पड़ता, पर इस वक्त उससे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। तभी अर्नव ने जानबूझकर जोर से कहा, खुशी तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? खुशी का स्पून हाथ से लगभग गिर हाई गया। उसने घबरा के बोला, वो मेरा पेट भर गया। अर्नव ने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, अभी टू डिनर स्टार्ट हुआ है। उसकी आवाज में वो हाई टीजिंग और हिडन वार्निंग दोनों थी।
खुशी ने तुरंत सहिले। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और बिना किसी की तरफ देखे जल्दी से उठकर वाहन से निकल गई। जैसे हाय वो डाइनिंग हॉल से बाहर निकली, उसने गहरी सांस ली। बच गई। खुशी रूम में आते हाय सीधा बेड पर गिर सी गई, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक हाई पैल में खत्म हो गई हो। उसने जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया, जैसे उसके अंदर छुपकर वो दुनिया से भी और अर्नव से भी बच जाएगी। उसका दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। हे माता रानी, आज तू बचा लिया आपने। उसने धीरे से आंखें बंद करके मन हाय मन कहा, प्लीज आगे भी मेरी रक्षा करना, मैं दोबारा कभी असलाट गवर्नर से पंगा नहीं लूंगी। नीचे डाइनिंग टेबल पर सबको खुशी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। राजीव जी ने चिंता भरी आवाज में पूछो, खुशी को क्या हुआ? वो इतनी जल्दी ऊपर चली गई। सुशीला जी ने हल्का सा मुस्कुराकर बात संभली, पता नहीं, शायद खाने का मन नहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगी या बाद में खा लेगी। अभिमान ने हल्का सा झुककर धीरे से अर्नव के कान में कहा, यार थोड़ा ज्यादा हाय डरा दिया ट्यून उससे। बेचारी सीधा बिना खाए हाय चली गई। अर्नव ने अपनी नजर उठाकर उससे ऐसे देखा, तीखी सीधी, जैसे बिना कुछ बोले हाय सब कह दिया हो। तुझे बड़ी परवाह हो रही है उसकी। एक नजर में पॉजेसिवनेस भी थी और हल्का सा वार्निंग भी। अभिमान तुरंत समझ गया और हाथ उठा के बोला, अरे ऐसे क्या देख रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ। सच में बिना खाए चली गई वो। थोड़ा सॉफ्ट रह सकता था नाटू। अर्नव ने बिना कुछ कहे अपना ग्लास उठाया, एक सीप ली और फिर धीरे से बोला, उसने जो किया है उसके बाद इतना टू बैंटा है। उसकी आवाज काम थी, पर असकामनेस के अंदर एक अलग हाई इंटेंसिटी थी। अभिमान के फेस पर एक मिस्चिवस स्माइल आ गई। लगता है भाई, खुशी बुरी तरह फंस गई है। डिनर के बाद हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। गार्डन में हल्की येलो लाइट्स जल रही थी और अभिमान अकेले हाइट चलकर वहां आ गया। उसका दिमाग अभी भी डिनर टेबल वाली बातों में उलझा हुआ था। तभी उससे हल्की सी आहट सुनाई दी। सुहानी धीरे धीरे उसके पीछे आई थी। उसके कदम रुक रुक कर पैर रहे थे, जैसे हर स्टेप पे वो डिसाइड कर रही हो आगे बढ़े या नहीं। वो अभिमान के पीछे आकर खड़ी हो गई, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। अभिमान ने बिना मुड़े हाय हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो भी कहना है कह दो सुहानी, इतनी देर से पीछे खड़ी हो। सुहानी एकदम से चौंक गई। वो आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अभिमान हल्का सा हंसा, धीरे से मटकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी खामोशी भी आवाज करती है सुहानी। सुहानी थोड़ी और नर्वस हो गई, अपनी अंगुलियों को घुमाते हुए बोली, मैं बस एक बात कहना चाहती थी। अभिमान ने आईब्राव उठाया। हाँ बोलो। सुहानी ने हिम्मत जोड़कर फाइनली कह दिया। खुशी से गलती हो गई, उसने जान के नहीं किया। चाय में शुगर डाल गई थी, आप प्लीज अर्नव जी से बात कर लीजिए ना। वो ऑलरेडी बहुत डर गई है। अभिमान का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया, पर उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। तुम्हें खुशी की इतनी चिंता हो रही है? सुहानी ने सीधा जवाब दिया। वो मेरी बहन है और वो ऐसी नहीं है। कुछ सेकंड्स तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही, सिर्फ हवा और पैटर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लीज आप अर्नव जी से बात कर लीजिए ना, उसने फिर से धीरे से कहा। अभिमान ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पे एक हल्की सी शैतानी स्माइल आ गई। मैं क्या करूं? उसने कैजुअली कंधे उचाटे हुए कहा। सुहानी एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे उससे समझ हाय नहीं आया क्या बोले। मतलब? उसने हल्की सी कंफ्यूजन में पूछो। अभिमान थोड़ा और पास आया, आर्म्स फोल्ड करते हुए। मतलब ये कि मैं क्यों बात करूं? मुझे क्या मिलेगा? सुहानी ने आंखें थोड़ी सी छोटी करके उससे देखा, जैसे कह रही हो सीरियसली। ये कोई डील है क्या? उसने थोड़ी सी नाराजगी में कहा। अभिमान ने बिना ब्लिंक किए फिर से रिपीट किया। हाँ टू बैठो, बदले में क्या मिलेगा? सुहानी ने एक गहरी सांस ली, क्लियरली हार मान चुकी थी। मैं क्या दे सकती हूँ? वो धीरे से बोली, फिर उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। मंगी ये, अगर द पाई टू द दूंगी। बस ये सुनते हाय अभिमान के लिप्स पे एक स्लो स्माइल आ गई, जैसे वो इसी जवाब का वेट कर रहा था। वो थोड़ा सा झुककर उसकी तरफ आया और धीरे से बोला, तू ठीक है, मुझे एक कॉफी डेट चाहिए। सुहानी एकदम से फ्रीज हो गई। वॉट? उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। अभिमान सीधा होकर खड़ा हो गया, बिल्कुल नॉर्मल टोन में। सिंपल सी बात है, एक कॉफी, तुम और मैं। सुहानी का हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करने लगा, उसने नजर थोड़ी सी साइड में कर ली। बस कॉफी? उसने डाउटफुली पूछो। अभिमान ने हल्का सा स्मर्क किया। फिलहाल के लिए बस कॉफी।
कुछ सेकंड्स तक सुहानी चुप रही, उसके अंदर हेजिटेशन और अननोन सी फीलिंग दोनों चल रही थी। फिर उसने धीरे से सर हिला दिया। ठीक है। अभिमान के चेहरे पे एक सैटिस्फाइड सी स्माइल आ गई। गुड, टू डील पक्की। फिर अभिमान ने धीरे से कहा, अर्नव को समझाना इतना आसान नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा। सुहानी के चेहरे पर हल्का सा रिलीफ आया। थैंक यू। जैसे हाय वो वापस मुड़ने लगी, अभिमान ने उससे रोक लिया। सुहानी, वो रुक गई, पलट कर देखा। हाँ, अभिमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर किसी के लिए इतनी फायक मत किया करो, कभी खुद के लिए भी सोच लिया करो। सुहानी एक पल के लिए चुप हो गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग चमक उठी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाए। हाँ, कोशिश करूंगी, उसने धीरे से कहा और वहां से चली गई। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हर स्टोरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो सबको नहीं मिलता। अर्नव और खुशी की स्टोरी भी अब उसी मोड़ पर है, जहां फीलिंग्स और भी डीप होने वाली है और कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो यूट्यूब पर फुली दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने चैनल मेंबरशिप स्टार्ट की है। अगर तुम सच में इस स्टोरी को फील करते हो, अगर तुम चाहते हो कि हर एपिसोड सबसे पहले तुम देखो, और वो एक्सक्लूसिव सीन्स भी जो सिर्फ रियल फैंस के लिए है, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करो। मेंबर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस, अनकट और इंटेंस सीन्स, और वो हिडन इमोशंस जो स्टोरी को और रियल बनेट है। ट्रस्ट मी, आगे जो होने वाला है ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए है।